एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। इसमें जो घड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो एक घड़ी कितना को कहते हैं। आइए इस वीडियो में घड़ी, पल, पहर, समय की इस माप को जानते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से, कृष्णा का पाठशाला में। एक पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे एक पल कहा जाता है, इसे पलक भी कहा जाता है। तो एक पल 24 सेकेंड, एक पल को 24 सेकेंड के बराबर, और फिर 60 पल, एक घड़ी 24 मिनट, एक घड़ी 24 मिनट। जैसे हम कभी कहते हैं, लोग कहते हैं कि आज एक घड़ी अनहरिया है, देहात में लोग कहते हैं ना आज एक घड़ी अनहरिया है, मतलब 24 मिनट के बाद जो है चंद्रमा दिखाई देंगे। तो एक घड़ी 24 मिनट, फिर अढ़ाई पल 1 मिनट, अढ़ाई घड़ी 1 घंटा, यानी 24 मिनट जब एक घड़ी होती है तो अढ़ाई घड़ी में 1 घंटा, और फिर 7.5 घड़ी 1 पहर, 7.5 घड़ी यानी 24 मिनट एक घड़ी, तो 7.5 घड़ी 1 पहर यानी 3 घंटा। 3 घंटे का एक पहर होता है, कहीं कहीं से प्रहर भी कहा जाता है। तो पहर का मतलब होता है, जैसे कहते हैं कि 1 पहर दिन बीत गया, 2 पहर रात बीत गई, तो ये होता है पहर। 3 घंटे का एक पहर होता है। तो इस तरह से 24 घंटा में 8 पहर होते हैं। एक दिन 8 पहर का होता है, 2 पहर यानी दूसरा पहर का अंतिम समय। तो और फिर 7 दिन, सब लोग जानता है 7 दिन 1 सप्ताह, और फिर 2 पक्ष होते हैं, तो 7 दिन 2 सप्ताह यानी 1 पक्ष 15 दिन का होता है। 1 पक्ष 15 दिन का, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष का जो 15वां अंतिम तिथि होती है क्या है, पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि क्या है, अमावस्या। बाकी तिथि तो एक जैसी ही होती है। और फिर 2 पक्ष का 1 माह, 12 माह का 1 वर्ष, 1 साल। और फिर युग के बारे में कहा जाता है, जो 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जैसे जैसे युग आगे बढ़ा, समय अवधि कम होती जाती है। तो ये सारी जानकारियाँ हमने कबीरदास की बहुत अच्छी रचना अनुराग सागर, उससे हमने पढ़ा है, जो मैं साझा कर रहा हूँ। तो ये 17,28,000 वर्ष सतयुग का, 12,96,000 त्रेता युग का, 8,64,000 द्वापर का, और 4,32,000 मात्र कलयुग का समय। और चारों युगों को मिलाकर इसे कहा जाता है महायुग। तो तुलसीदास जी ने जो कहा कि एक घड़ी आधो घड़ी, एक घड़ी यानी 24 मिनट, तो आधो उसका आधा यानी 12 मिनट। आधो में पुनियाद अगर नहीं भी होता है तो फिर उसका भी आधा, 12 का भी आधा 6 मिनट। तो अगर 24 घंटे से 6 मिनट भी अगर तुलसी संगत साधु की, तुलसीदास कहते हैं कि साधु की संगत अगर करते हैं, साधु मतलब केवल भेष बनाने से नहीं, टीका फाना करने से नहीं, और वो दाढ़ी बनाने से नहीं। साधु का मतलब होता है जिसका विचार शुद्ध हो, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों से पवित्र हो, तीनों जिसका ठीक हो, पवित्र हो, वैसे व्यक्ति, वैसे साधु यानी वैसे व्यक्ति जिसमें वो सारे गुण हो, वैसे व्यक्ति के साथ अगर 24 घंटे में 6 मिनट भी बिताते हैं, तो हमें उसके जो विचार हैं, उसके जो अच्छी बातें हैं, हम पर असर करती है, और हम फिर अपराध करने से बचते हैं। अपराध की तरफ हमारा मन जाता ही नहीं है, और अपराध कभी भूले भटके हुआ भी है, उसका पश्चाताप कर लेते हैं। तो इस तरह से अच्छी संगति हमें अच्छे विचार मन में लाते हैं। अच्छी संगति हमारे मन को पवित्र करता है, कर्म अच्छा करने की प्रेरणा देता है, और वाणी भी हमारी पवित्र निकलती है। हम पवित्र बातें, अच्छी बातें बोलते हैं।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।